अच्छा, चलें, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, हो गई बात मिसेस मुस्तफा से? जी। तो कुछ पता चला किसने फायरिंग करवाई थी? मुझे तो यही बता रही थी कि कोई सियासी मुखालफिन का ही काम होगा। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पूरा खानदान हर वक्त लड़ाई झगड़े मार कुटाई फायरिंग में ही लगा रहता है। इसीलिए तो आयशा को ये लोग पसंद ही नहीं थे। तो राना बेगम, तुम समझाओ ना सलवा को, होश के नाखुन ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नईम साहब, उसने आयशा की बात नहीं मानी तो मेरी कहाँ सुनेगी वो? बहुत जिद्दी हो गई है ये लड़की, पहले तो ऐसी नहीं थी। और हाँ, पहले हालात भी तो ऐसे नहीं थे। अच्छा खैर, देखो खाना तैयार हो गया तो फिर लगवाओ। मैं देखती हूँ। मैं कुछ सामान ले आया हूं, वो लोग भी आते ही होंगे, और तुम जाके सोहा से कहो कि जल्दी तैयार हो जाए और उनके सामने मुंह बंद ही रखे। मैं कह रही थी कि अगर आप एक बार सोहा से उसकी मर्जी भी पूछ लेते तो अच्छा था। मैं बाप हूं उसका, उसकी जिंदगी का हर फैसला करने का इख्तियार है मुझे, उसको इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अगर मगर कुछ नहीं, तुम लोग अब मेरे फैसले मानने की आदत डाल लो और तुम्हें हर बात मानना होगी। फैसले अब मैं करूंगा, और ये बात अपनी बेटी सोहा को भी अच्छी तरह से समझा दो। मेरा ख्याल मेहमान आ गए, मैं देखती हूँ। सलवा, मुझे बहुत खुशी है, तुम बहुत एनर्जेटिक और अपने काम के मामले में बहुत पैशनेट हो। थैंक यू मैम। एक्चुअली यहाँ आने के बाद ऐसे ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं कि लगता है जैसे औरतों के साथ ज्यादती तो एक मामूल की बात है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर अफसोसनाक बात यह है कि औरत को अपने हकूक का पता ही नहीं। आप कहीं जा रही थी क्या? हाँ, मैं जा रही हूँ। वो जो बच्ची नहीं थी राबिया, जिसका स्टेप फादर उसे हरास कर रहा था, जी, उसके केस की लास्ट हियरिंग है आज। इसका मतलब है वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा आज। मेरे नजदीक जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी नेकी है, और जिसने जितनी तकलीफ आपको पहुंचाई हो उसको उतनी ही बड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। बाज दफा लोगों को माफ करना उन्हें मजीद जुल्म करने पर उकसाना होता है। ठीक है सलवा बेटा, मैं चलती हूँ। अर्जुमन बानो आएगी अपनी मदर के साथ आज, तुम उसके साथ जरा मीटिंग कर लेना। और देखो बेटा, जब मैं ऑफिस में ना हुआ करूँ तो तुम मेरा रूम इस्तेमाल कर लिया करो। थैंक यू मैम। ओके, दाफिज, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपसे इसलिए मिलना चाहती थी कि मैं आपको अपने बारे में बता सकूं। मैंने जिंदगी आम लड़कियों की तरह नहीं गुजारी, और आप शायद मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जानता हूँ सोहा, मैं जानता हूँ कि तुमने एक आम लड़की जैसी जिंदगी नहीं गुजारी। मैं जानता हूँ कि तुमने साथ से बहुत मोहब्बत की। मैं जानता हूँ कि तुमने साथ के साथ रहते हुए उसके दिल में सलवा की मोहब्बत को बर्दाश्त किया। मैं जानता हूँ कि जब उसने तुम्हें छोड़ दिया वो वक्त तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन जानती हो सोहा, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम, तुम अपनी जिंदगी में खुशियां वापस ला सकती हो। तो साथ तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारी मोहब्बत नहीं, जिद। जिद को हासिल किया जा सकता है,
जीता नहीं जाता। तुमने साथ को हासिल किया था, जीता नहीं था। मैं वादा करता हूं सोना, तुमने जिस जिंदगी की ख्वाहिश की थी, जो जिंदगी से चाहा था, मैं तुम्हें दूंगा। सोहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, इस वादे के साथ कि तुम अपने माजी की सारी तल्ख यादों को भुला दोगे और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगले हफ्ते बारात लेकर आ रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया में ले जाऊंगा। तैयार है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ भाई बासित, मेरा ख्याल है इसी माह की आखिरी तारीखों में से कोई एक दिन रख लेते हैं, ताकि यार मैं भी इस फर्ज से जितनी जल्दी हो आजाद हो सकूं। मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिर क्या ख्याल है, इस माह की 30 तारीख ठीक रहेगी? भाई चंद अजीजों को भी बुलवाना है और कुछ थोड़ी बहुत जो तैयारियां हैं वो भी हो जाएंगी। हम तो बहुत बेचैन हैं कि घर में कोई बेटी आ जाए। बस फिर ठीक है, इस महीने की 30 रख लेते हैं, हमें भी कुछ टाइम मिल जाएगा ना तैयारी का। फिर हम आ रहे हैं अपनी बेटी को लेने। इसका मतलब है तुम अपने मतलब से ही आओगे हाँ, बेटी को लेने? भाई उसके बगैर भी आ सकते हो तुम, जब जी चाहे आ सकते हो। थैंक गॉड बाबा मान गए कि हमें हमदान मुस्तफा के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। भांजे की मौत ने उन्हें हिला के रख दिया है, वरना इन्हीं गवाह भी यही कहते हैं कि वो एक हादसा था। अगर वो गाड़ी उस खबीस शख्स की ना होती तो शायद हम सब लोगों को सब्र आ जाता। सही कह रही हो, उसने तो धमकियों का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। खुदा जाने हमने उसका क्या बिगाड़ा है। चलें अम्मी, मिसेस रहमानी से चलकर मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हेलो, कहाँ हो तुम? शुजा रहमानी के ऑफिस में। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती, तुम ऑफिस क्यों आई हो जब मैंने मना किया था? हमदान, मैंने पहले जॉब वक्त गुजारने के लिए की थी, लेकिन अब बात दूसरी हो गई है। क्या बात हो गई है? क्या कह रही हो? तुम आओ ना, मिलो, सब बताती। क्या? हमदान मुस्तफा ये यहाँ क्या कर रहा है? तो किसी ने बता तो नहीं दिया हम इधर आ रहे हैं? यहाँ क्या करने आई हो तुम? शट अप, हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते, दूर हो जाओ हमारी नजर से। दूर हो जाऊं? ऐसे काफी करीब रह चुका हूं मैं तुम्हारे। अर्जुमन, गाड़ी में बैठो, कोई जरूरत नहीं इसके मुंह लगने की। वाह, आज बड़ी जबान चल रही है आपकी। वो वक्त तो याद है ना जब हाथ जोड़कर नाक रगड़कर अपनी बेटी के लिए मुझसे तलाक मांगी? तुम्हारा गलीज और मकरूर चेहरा जो सामने आ गया था। बड़ा नाज है बेटी की खूबसूरती। मैं भी देखता हूँ कब तक ये नाज करती है। धमकी दे रहे हो तो मुझे? शुक्र करो कि अभी तक सिर्फ जबान से दे रहा हूं, वरना अब दोनों तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सुन, आज के बाद अपनी मालकनों को यहाँ लाने से पहले अपना इंश्योरेंस करा लेना, क्योंकि तेरे बाद
मेरी बेवा की कफालत कौन करेगा? अब निकल यहां से, वापस आओ तो यहाँ दिखाई ना दीजिए। चले अम्मी। वैसे अम्मी इतना भी बुरा नहीं है अरसलान। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उसे बचपन से जानती हो। ये अचानक बदलाव की वजह नहीं समझ सकी मैं। अब मैंने गलत अंदाजे लगाने छोड़ दी। गलत अंदाजे लगाने छोड़ दिए या जिद करनी छोड़ दी? आप जो भी समझ लें अम्मी। मैं तो समझ ही लूंगी, मगर तुम्हारी समझदारी मुझे कुछ खतरनाक ही लग रही है। खैरियत है ना? अम्मी सब ठीक है। मुझे ये बताएं, आपने ताई जहां तक बात पहुंचा दी? हाँ, अगर मैं खुद फोन करती तो वो समझती कि मैं जिता रही हूँ कि हमने सोहा का रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने मिसेस हमदानी को कॉल कर दी है, वो उन तक बात पहुंचा देंगी। आपको क्या लगता है वो उन तक बात पहुंचा देंगी ना? जैसे मैंने उनसे बात की है ना, मुझे उम्मीद है उन्होंने तुम्हारी ताई तक बात पहुंचा दी होगी। अम्मी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन तक बात पहुंच गई है? तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? चलो जाओ, जाकर अपने अब्बा को चाय दो, इंतजार कर रहे हैं वो। क्या हुआ? खातूने अव्वल का मूड क्यों खराब लग रहा है? बाबा से कोई झगड़ा हुआ है क्या? कभी तुमने मुझे अपने पापा से सीरियसली झगड़ते हुए देखा है क्या? नो, नेवर। तो फिर ये ऊट पटांग सवालात क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों बोल रही हो मामा? बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? मिसेस हमदानी का फोन आया था तो खौला ने सोहा के लिए हाँ कर दी है। दुबई में लड़का किसी मल्टीनेशनल में चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 3 महीने में शादी भी हो रही है। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? करें। साद, उसने लड़की होते हुए अपने लिए इतनी जल्दी सोच लिया और तुम अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। वो कर सकती है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मामा, मेरे लिए इस फेज से निकलना इतना आसान नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स। साद, अगर तुम आज भी सलवा का इंतजार कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो कभी नहीं मानेगी। मामा, मैंने ऐसा कुछ कहा है आपसे? तुम ना भी कहो तो बेटा माँ हूं तुम्हारी, सब समझती हूँ। बिल्कुल नहीं शहराज अंकल, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवा रही। सुन लें आप लोग। भाई देख रहे हैं अपनी बेटी। अम्मी, अब्बू जब से इस घर में आए हैं बहुत डिप्रेस रहने लगे। जाहिर है सारी जिंदगी तो भाई और भावज की जी हजूरी की है, अब आजादी की जिंदगी रास नहीं आ रही उन्हें। वैसे एक बात बताऊं आपको? हाँ बोलो। जब से उस घर से आए हैं ना, मैं तो मेंटली रिलैक्स हो गई हूँ। मेरा तो वहां हर वक्त बीपी हाई रहता था साद और सलवा को देखकर। चलो कुछ तो फायदा हुआ। इंशाअल्लाह अरसलान से शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। साद से तो 1000 दर्जे बेहतर है अरसलान। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग को क्या हो गया था। तुम ही उस बेवकूफ के पीछे पागल थी।
मुझे तो साथ पहले दिन से ही कभी भी अच्छा नहीं लगा। अब तो मुझे भी अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लगने लगा है, साथ से शादी करके। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अम्मी, अभी तक ताईजान की तरफ से कोई इत्ला नहीं है। अरे अभी तक तो तुम्हारी ताई का खून जल जल कर खुश्क हो गया होगा। अम्मी आप भी ना। चलो टीवी देखो। सलवा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, अभी और इसी वक्त अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखो। लेकिन क्यों? तुम्हें जॉब ही करनी है ना? हाँ। कहीं पे भी कर लेना, मगर इस दफ्तर में नहीं। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये एक एनजीओ का दफ्तर है। रोजाना लोग अपने मसाइल यहाँ लेकर आएंगे और जिस तरह की तुम हो किसी से उलझोगी और तुम्हारी दुश्मन बढ़ेंगे, जो मैं नहीं चाहता। देखो सब, मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। यू शुड ट्रस्ट मी। एटलीस्ट इस बारे में सोचो तो सही। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। और कुछ? इतनी आसानी से तुम मेरी सारी बातें कैसे मान लेती? इतनी मोहब्बत जो करते हो मुझसे। तुम वही सलवा हो ना? गाड़ी में वेट कर रहा हूं, जल्दी से। तुम्हें पता है, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि तुम अपने हाथों से ट्रे सजा के मुझे खाना खिलाओ, और आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई। इसका मतलब है काफी सच्चे ख्वाब देखते हो तुम। इसी कमरे में बैठ के मैंने एक दिन कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए तो मैं हासिल जरूर कर लूंगा। बहुत ही कोई जुनूनी किस्म की मोहब्बत है तुम्हें। असल नहीं है तो। पता है अमलान, मुझे फिल्मों में वो हीरोज बहुत अट्रैक्ट करते थे जो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते थे। तो फिर तुमने साथ जैसे बुज़दिल आदमी से कैसे मंगनी कर ली थी? तुम्हें पता है, एक दिन मैं और फंसी उसको शिकार पर ले, फायर की आवाज सुन के उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे बुज़दिल और कम हिम्मत मर्दों से बहुत नफरत है, और उनसे भी जो पीछे से वार करते हैं। Really? हाँ ना, मुझे पाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। मेरा तो सिर्फ एक ही अकीदा है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ठीक कहते हो। जिंदगी एक ही बार तो मिलती है इंसान को, और हर इंसान को उसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। अरे वाह, आज तो मुझे बात बात पे हैरान कर रही है। ये सलवा अभी तक वापस नहीं आई, फोन भी उसका बंद जा रहा है। कुछ मीटिंग्स थी उसकी, आप दोबारा कॉल कर लीजिए। 2 मरतबा तो कर चुका हूँ, पावर ऑफ है। वैसे आपने भी उसको खामखा जॉब करने की परमिशन दी, और ऊपर से इस नौयत का काम। मेरा तो दिल हर वक्त हौलता रहता है। डोंट वरी राना बेगम, खासी समझदार लड़की है। हाँ, इसीलिए तो इतना बेवकूफाना फैसला किया है उसने। हाँ हाँ बोलो। बासत यार, ये थोड़े बहुत कवानीन तो मैं भी जानता हूँ। मुझे मालूम है कि दूसरे मुल्कों में वीजा लेने के लिए और शादी के बाद खास तौर पे थोड़ा वक्त लगता है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तुम ऐसा करो कि शराज से इतना जरूर कहो कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके वो कोशिश करे। ठीक। क्या हुआ? खैर तो है? क्या कह रहे थे बासित भाई? कहना क्या है, वो ये बता रहा था कि शहराज ने बताया कि सोहा फौरी तौर पर उसके साथ नहीं जा सकेगी। क्यों? भाई, दूसरे मुल्कों में वीजे के लिए कुछ कवानीन होते हैं, उनकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये जाएगा, अपने निकाहनामा और दूसरे पेपर्स फाइल करेगा, तो फिर उसके बाद वीजा लगेगा। जब वीजा लगेगा तो वो आके सोहा को साथ ले जाए। सर, उसने वहां कोई दूसरी शादी तो नहीं कर रखी?
ये ना हो कि हमें बाद में तकलीफ हो। पहले से सारी तफ्तीश कर लो। अल्लाह की बंदी, मैं बासत को मुद्दतों से जानता हूँ। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात होती तो वो हमसे ये रिश्ता मांगता ही ना। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अजहर, हमारी बच्ची तो पहले ही बहुत मुसीबतों से गुजरी है। अगर कुछ ऐसा हो गया और उसे पता चला तो उस पर क्या बीतेगी? तुम हर मर्तबा हर वक्त नेगेटिव क्यों सोचते? अल्लाह पे भरोसा करना सीखो, अल्लाह बेहतर करेगा। बस तुम उसे जरा समझा देना सोहा को, ये थोड़ा बहुत टाइम लगता है इन कामों में। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन अजहर, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें कहा है ना कि अल्लाह बेहतर करेगा। तुम जाओ और जाके तरीके से सोहा को भी समझाओ। अच्छा। रांझे ने हीर के लिए, शीरी ने फरहाद के लिए और सस्सी ने पन्नू के लिए वो सब कुछ नहीं किया होगा जो मुझे करना पड़ा तुम्हें हासिल करना। रियली? अभी भी शक है तुम? इतना कुछ करने पे भी तुम्हें यकीन नहीं आता? निकाह तो खुद ब खुद हो गया था हमारा, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? सलवा मंसूर, यही तो कमाल है मेरा। सारी दुनिया समझती है कि वो निकाह यूं ही हो गया था, मगर हर चीज प्लान थी। ऐसी थोड़ी पाली है मुकम्मल होमवर्क के बाद। सच कह रहे हो तुम? तुम्हारी फिल्म की रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले उस हीरो आमिर को धमकियां देके वहां से निकल गया। माहियों वाले दिन 7 पे फायरिंग कर। उसके बाद उसामा की मदद से मैंने निकाह पढ़वाया। वो सारी प्लानिंग उसामा की थी। कसम खाओ। बेजी की कसम। फिर तुम्हारी मेहंदी के दिन तुम्हें इस तरह अगवा कराया कि फंसी को कानो कान खबर नहीं होती। और साथ बेवकूफ पता नहीं क्या क्या सोचता। वैसे शायद मोहब्बत करता था वो तुमसे। इसके बाद भी कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। लेकिन सलमा, एक चीज का मुझे बड़ा अफसोस है, तुम्हारी अम्मी को इस तरह मुझे थानों के चक्कर नहीं कटवाने चाहिए। उस चीज का मुझे अफसोस है, मगर क्या करूं? जब मोहब्बत का जुनून सर पे चढ़ता है तो फिर सर चढ़कर ही क्या हुआ? ये बातें सुन के नफरत हो रही है मुझसे। जो होना था वो तो हो गया। शायद हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना लिखा था। शायद। चलो, मुझे देर हो रही, मैं निकलती हूँ। थोड़ी देर तो और रुक जाओ। काफी देर हो गई है, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें ड्रॉप कर देती। मिसेस रहमानी, उस खबीस शख्स ने हमें आपके ऑफिस में दाखिल होने ही नहीं दिया। चले ठीक है, हम लोग कल लगाते हैं चक्कर। ओके, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? मामा, उनके ऑफिस के बाहर वाले सीसीटीवी कैमरा में सारा मंजर रिकॉर्ड हो चुका है और वो लोग और भी कुछ सबूत इकट्ठे कर चुके हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो कमबख्त तो यूं दंदनाता फिरता है जैसे सारी जमीन उसके बाप की हो। जो उसके करतूत है ना, बहुत जल्द वो अपने बाप के पास चला जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम्हारी फिल्म की रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले उस हीरो आमिर को धमकियां देके वहां से निकलवाया। माहियों वाले दिन 7 पे फायरिंग कर। उसके बाद उसामा की मदद से मैंने निकाह पढ़वाया। वो सारी प्लानिंग उसामा की थी। फिर तुम्हारी मेहंदी के दिन तुम्हें इस तरह अगवा कराया कि फंसी को कानो कान खबर नहीं होती। और साथ बेवकूफ पता नहीं क्या क्या सोचता। अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है हमदान मुस्तफा। बीबी जी, ये रहा वो नंबर जो हम लोग तलाश कर रहे थे। दिखाए जरा। अब जाए।
मैं तो समझी थी ये ज्यादती सिर्फ मेरे साथ हुई है। मैं तो हैरान हूँ कि आप जैसी वेल एजुकेटेड और मीडिया साइंसेस की स्टूडेंट ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मैं तो बहुत पहले स्टैंड ले ली, लेकिन मेरी अम्मी के खुद साख्ता खौफ की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकी। हाँ, मेरे बाप को भी इज्जत बचाना थी अपनी, और इसीलिए मेरे होंठों पर खामोशी की मोहर लगा दी। ये सारी बातें आपने मेरी अम्मी को बताई थी? जी, और अब दिली अफसोस है कि काश ना बताई होती। शायद यही दुख उनकी मौत का सबब बना होगा। ठीक है, सब उस खानदान मुस्तफा की वजह से उसे खमियाजा तो भुगतना होगा। वो बहुत खबीस इंसान है, आप थोड़ा एहतियात से काम लीजिए। एहतियात वो करते हैं जिनके पास गंवाने को कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी माँ थी। जब वो ही इस दुनिया में नहीं रही तो किसी चीज का डर नहीं है मुझे। देखती हूँ कौन बचाता है हमारे। और मैं इस जंग में आपके साथ हूँ। सलवा, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मिसेस रहमानी, मैं अपनी माँ की मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। मैं उन्हें मजीद किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से तुमने उस घटिया शख्स से शादी का फैसला कर लिया था? शादी तो खैर मैं कभी भी ना करती उससे। मैं बस टाइम किल करना चाह रही थी ताकि इस सिचुएशन का कोई हल निकाल सकूं और उसके मुंह से सच उगलवा सकूं। चलो, इस गुफ्तगू का वीडियो सबूत तो आ गया तुम्हारे पास। बिल्कुल, और अब वो बिल्कुल नहीं मुकर सकता। काश सब खवातीन को ये पता चल जाए कि 29 जनवरी 2011 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की दफा 509 में एक तरमीम के तहत खवातीन के साथ हर किस्म के हरासमेंट को जुर्म करार दिया गया। इस जुर्म की सजा क्या है? 5 लाख तक जुर्माना और 3 साल कैद है। ये सजा तो बहुत कम है। हमें क्या करना चाहिए? फौरन कानून की मदद लेके ऐसे जालिम लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। और हमदान पर तो जब एक केस होगा तो उसके तो 50 केस खुल जाएंगे। आप इस सिलसिले में हमारी क्या हेल्प कर सकती हैं? मैं कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कराती हूँ और आज ही बैरिस्टर मुर्तजा से बात करती हूँ इस सिलसिले में। मेरी सिस्टर भी विक्टिमाइज्ड है, मैं उसको भी साथ ले आऊंगी। ग्रेट। मैं अपने मुल्क की हर औरत को ऐसे ही मजबूत देखना चाहती हूँ। अब आप लोग ऐसे करें कि आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बाकी की सारी डिटेल डिस्कस करें। मैं उतनी देर में बैरिस्टर साहब से बात करूँ। जी मैम। यस, चलिए। मुझे तो सलवा की माँ की मौत का बड़ा ही दुख है। मामा, अगर हम डायरेक्ट सलवा से ही मिल लेते शायद उसकी मामा की डेथ ना होती। बेटा, उसकी तो मौत ही ऐसे लिखी थी, वरना माओ के आसाब कहाँ इतने मजबूत होते हैं औलाद के मामले में। लेकिन मामा, उनकी मौत ने बहुत सी मासूम लड़कियों को जिंदगी बख्श दी और अब सलवा उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अल्लाह करे वो इस मनूस को ऐसी जगह ले जाके मारे जहाँ से पानी भी ना मिले। आमीन आमीन। साथ जी, ये सलवा आजकल क्या करती फिर रही है? क्या हुआ मामा? कल रात को भी इतनी देर से आई है और आज भी अभी भी पहुंची है घर। वो आपको बताया था ना, मिसेस रहमानी के साथ बहुत बिजी है आजकल। चलो खैर बेटा, बाहर लॉन में बैठी उसको बुलाओ, मैंने खाना लगा दिया है। ओके। सलवा, क्यों इरिटेट कर रही हो तुम मुझे? ये वही शख्स है जिसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम क्यों जानबूझकर हकीकत से नजरें चुरा रही हो?
उसकी रेपुटेशन, उसकी फैमिली बैकग्राउंड तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी, इसलिए मैं साफ साफ इनकार कर देती हूँ, ये कह के कि तुमने मुझसे नाराज होकर हामी भर ली। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, और जो उसने किया वो क्या था? तुमसे धोखे से निकाह किया, फिर कहीं से फतवा ले आया, फिर तुम्हारी मेरी जिंदगी अजीरन कर दी, अब तुम उसी का घर बसाने चली हो। आजकल माँ को कौन पूछता, बड़ी इंडिपेंडेंट औलाद है। आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती कि सलवा तुम ये सब कैसे कर सकती हो। आपको अपनी तरबियत पर जरा भी भरोसा नहीं था। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं हमदान के आगे झुक गई। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें रूम में। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मामा की याद आ गई थी। क्या मुझे अब इस काबिल भी नहीं समझती कि मुझसे अपनी कोई बात शेयर कर सकूं? शेयर करने को कुछ नहीं रह गया। हमदान के साथ कोई झगड़ा हुआ तुम्हारा? उससे मेरी सुलह कब थी। खैर छोड़ो, कोई काम था? हाँ, वो खाना लग गया, मामा बुला रही। तुम चलो, मैं आती हूँ। इसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना मैं आती हूँ। याद है सलवा, बचपन में जब हम किसी खास मिशन पर जाते थे, मामा पापा से छुप के तो मिरर के सामने खड़े होकर के हल्फ उठाते थे कि हम कभी एक दूसरे के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों आज मेरा फिर दिल चाह रहा है कि तुम्हारे साथ मिलके वही हल्फ उठाऊं। अब ऐसा नहीं हो सकता साहब, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, वो भी इतनी रात को? फिलहाल तो कहीं जाने की तैयारी नहीं है। ये कपड़े मैंने सुबह के लिए प्रेस किए हैं। क्यों, कोई दावत है क्या? अरे मामा कह रही थी कि कल नाश्ता हम उनकी तरफ करें, इसलिए मैंने सोचा जो काम सुबह करना है वो भी कर लूं। अरे यार, अपनी मामा को बोलो कि तुम्हारी अब शादी हो गई है, अब तुम्हें कुछ वक्त मेरे साथ गुजारने दे। फंसी, मेरी मामा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, समझे तुम? अब मैं क्या करूं, उनका दिन नहीं गुजरता मेरे बगैर। अच्छा, दिन तो मेरा भी नहीं गुजरता तुम्हारे बगैर, उसका क्या? तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी अचानक? हाय, अचानक से तो कुछ भी नहीं हुआ, ये फिक्रें तो तब से हैं जब से तुम्हें मैंने पहली बार देखा था। अच्छा, चलो ऐसा करती हूँ, मजेदार सी कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर तुमसे पूछूंगी कि पहले से अब तक तुमने मेरी क्या क्या फिक्रें की। कैबिनेट मेंबर्स, हाँ 12 बज गए और सलवा अभी तक नहीं आई नाश्ते पे। अरे भाई सोने दो उसे, आराम करने दो। वैसे ही उसने अपनी जिंदगी को बड़ा हेक्टिक बना रखा है, आराम करने दो। नहीं साहब, सब इकट्ठे नाश्ता करें तो अच्छा ही लगता है। रजिया, जाओ बेटा सलवा बीबी को भेजो। बेगम साहबा, सलवा बीबी तो सुबह ही ऑफिस चली गई है। लो। ऑफिस? संडे वाले दिन ऑफिस? जी, काम वाली बच्ची है भाई। जी रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? क्या मेरी भांजी सलवा मंसूर? कौन से चैनल पर? ओह माय गॉड। अच्छा, मैं अभी चेक करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। साहब खैर तो है? सलवा किसी चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।
हमदान मुस्तफा के खिलाफ। हमदान मुस्तफा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस? चलिए चल के देखते हैं क्या कह रही है। तो यहां पर खड़ा हुआ है, टीवी पे न्यूज लगा कर देख क्या आ रहा है। ऐसा क्या आ रहा है टीवी पे? देख ले। हमारी सोसाइटी औरत के हवाले से तंग नजरी और घुटन का शिकार है। कभी उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कभी वर्क प्लेसेस पर और कभी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। औरत खामोश रहकर कभी अपनी और कभी अपने खानदान की इज्जत बचाने के चक्कर में खामोश रहकर हमदान मुस्तफा जैसे मर्दों को मजीद जुल्म करने पर उकसाती है, जिसके नतीजे में कभी अर्जुमंद बानो, कभी फौजिया जमील और कभी सलवा मंसूर नामी लड़कियां रोज जीती और रोज मरती। कहने को औरत आजाद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे मुआशरे की औरत आज भी रस्म रवाज की अनदेखी जंजीरों में कैद है। कहीं उसे खानदान की इज्जत का वास्ता देकर चुप करवा दिया जाता है और कहीं उसे हमदान मुस्तफा जैसे जालिम और जाबिर लोग अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। What the hell यार, ये पागल तो नहीं हो गई है? तुम्हें कहा था ना, सलवा मंसूर से पंगा मत लो। अब जो वो बोल रही है ना, सारी दुनिया देख रही होगी। इस आदमी ने हमेशा अपनी दौलत और अपने चचा के इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया। उसके बाद इनके हौसले मजीद बुलंद हो गए और बहला फुसलाकर अर्जुमंद बानो से शादी की। उसके बाद जब अर्जुमंद बानो की छोटी बहन ने उनके नापाक अज़ाइम को मानने से इनकार कर दिया तो इस बच्ची के मुंह पर तेजाब फेंक दिया गया। आप सब इनका चेहरा देख सकते हैं। मैडम, आप तो बड़ी पढ़ी लिखी एजुकेटेड खातून है, आप इनके जान से मैं कैसे आ गई? इस शख्स ने मेरे साथ प्लान निकाह का एक ड्रामा किया और एक झूठा फतवा भी ले आया, जिसके बाद मेरी माँ और मुझे ब्लैकमेल करते रहे और उसके नतीजे में मेरी माँ को ब्रेन हैमरेज हो गया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। ये क्या कर रही है सलवा? पूरे खानदान में हमारा तमाशा बनवा के रख देगी। इतना कुछ होने के बाद भी आपको खानदान की फिक्र है, उस बच्ची की नहीं। बिल्कुल ठीक कर रही है। ये क्या कह रहे हैं नईम साहब? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बल्कि सलवा को तो ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। वो निकाहनामा, मेरे क्लास फेलोज के बयानात, FIR की वो रिपोर्ट्स जो मेरी किडनैपिंग के बाद करवाई गई और सबसे बड़ी ये वीडियो जिसमें हमदान मुस्तफा इन सारी ज्यादतियों का एतराफ अपने मुंह से कर रहे हैं। इस शख्स की ज्यादतियों का सबूत मैं मौजूद हूँ और मेरी छोटी बहन जिसका आधा फेस तेजाब से जल चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैडम, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? करूंगी नहीं, मैं कर चुकी हूँ। मेरे वकील बैरिस्टर मुर्तजा साहब की तरफ से उन्हें एक नोटिस कल तक मिल जाएगा। शाबाश सलवा। राना बेगम, देख रही हो उसके तेवर? अब हमारी फैमिली को इस बच्ची की फुल सपोर्ट करनी चाहिए। वेरी गुड। आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया।